गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सी फंक्शन के बारे में। सी फंक्शन अ लार्ज सी प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड सी फंक्शन। एक लार्ज सी प्रोग्राम जब छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाता है उसको हम सी फंक्शन कहते हैं। सी फंक्शन कंटेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इनक्लोज्ड बाय अ ब्रैकेट। ठीक है, सी फंक्शन जो होता है वो ब्रैकेट्स में क्लोज होता है। जैसे सम फंक्शन है, सम के साथ हमने ब्रैकेट डाली, इसके अंदर हम डालेंगे पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस होते हैं पैरामीटर्स जिस पे हम फंक्शन अप्लाई करते हैं। एक्चुअली कलेक्शन ऑफ दीज फंक्शंस क्रिएट अ सी प्रोग्राम। इन्हीं फंक्शंस के कलेक्शन को के साथ हम सी प्रोग्राम बनाते हैं। यूजेस ऑफ सी फंक्शंस। सी फंक्शंस आर यूज टू अवॉइड री राइटिंग सेम लॉजिक कोड अगेन एंड अगेन इन अ प्रोग्राम। ठीक है, सी फंक्शन जो होता है वो री राइट सेम कोड को दोबारा री राइट करने से हमें अवॉइड करता है। ठीक है, हम एक बार फंक्शन बना के उसे अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ नो लिमिट इन कॉलिंग सी फंक्शंस टू मेक यूज़ ऑफ सेम फंक्शनैलिटी वेयर एवर रिक्वायर्ड। हम सेम फंक्शनैलिटी को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं विद दिस फंक्शन। वी कैन कॉल फंक्शंस एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन अ प्रोग्राम एंड फ्रॉम एनी प्लेस इन अ प्रोग्राम। A large C program can easily be tracked when it is divided into functions. The core concept of C function is reusability. हम इसे अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। डिवाइडेड अ बिग टास्क इनटू स्मॉल पीसेस। बिग टास्क को, एक बहुत बड़े टास्क को छोटे छोटे स्मॉल टास्क में डिवाइड कर सकते हैं टू अचीव द फंक्शनैलिटी एंड टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ लार्ज C programs. Types of functions. C functions can be classified into two categories: predefined functions, user defined functions. दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है फंक्शंस, predefined functions, user defined functions. लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं? लाइब्रेरी फंक्शंस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिटन बाय अस। ठीक है, लाइब्रेरी फंक्शन स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं। ये हमें विद इन लाइब्रेरी फंक्शंस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिटन बाय अस। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं, ये हम खुद नहीं लिखते, ये हमें विद इन सी प्रोग्राम मिल जाते हैं। प्रिंटफ एंड स्कैनफ बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस। ठीक है, ये सारे लाइब्रेरी फंक्शंस है। प्रिंटफ, स्कैनफ, स्क्वायर रूट, कोस, स्ट्रिंग कैट, रैंडम एक्सेट्रा आर द सम ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस। ठीक है, अब ये प्रोग्राम है हैश इंक्लूड stdio io.h, हैश इंक्लूड math.h। ठीक है, इसके अंदर हमने मेन फंक्शन जो कॉल किया है वो भी एक लाइब्रेरी फंक्शन है। फ्लोट एक्स वाई, स्कैनफ फंक्शन है लाइब्रेरी फंक्शन। स्क्वायर रूट एक्स, ये भी एक लाइब्रेरी फंक्शन है। देन आता है नीड फॉर यूजर डिफाइंड फंक्शंस। व्हाट इज द नीड फॉर यूजर डिफाइंड फंक्शंस? एवरी प्रोग्राम मस्ट हैव अ मेन फंक्शन। हर एक प्रोग्राम का एक मेन फंक्शन तो होता ही है, वो है इट इज़ पॉसिबल टू कोड एनी प्रोग्राम यूटिलाइजिंग ओनली मेन फंक्शन, इट लीड्स टू नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो हम खुद डिफाइन करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास कोई ऐसी नीड है जो स्टैंडर्ड फंक्शन, जो लाइब्रेरी फंक्शन कंप्लीट नहीं कर सकता, तो हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन को डालते हैं बीच में। ठीक है, द प्रोग्राम में बिकम टू लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एज अ रिजल्ट द टास्क ऑफ डिबगिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग बिकम्स डिफिकल्ट। If a program is divided into functional parts, then each part may be independently coded and later combined into a single unit. These सब programs called functions. जो प्रोग्राम के बीच में हम सब प्रोग्राम्स बनाते हैं वो होता है फंक्शंस। फंक्शंस जो होता है हमारे प्रोग्राम को स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता है। These सब programs called functions are much easier to understand, debug and test. इन्हें अंडरस्टैंड करना, इन्हें डिबग करना एंड टेस्ट करना, इट्स वेरी ईजी। There are times when some type of operations or calculations is repeated at many points throughout a program. In such situations, we may repeat the program statements whenever they are needed. Another approach is to design a function that can be called and used whenever required. ठीक है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम खुद डिफाइन करते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसी नीड है जो हमें दोबारा यूज़ करना है, तो हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन को कॉल करते हैं। दिस सेव्स बोथ टाइम एंड स्पेस। टाइम एंड स्पेस बचता है इससे।
एलिमेंट्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस, एलिमेंट्स कौन से हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन के? सबसे पहला एलिमेंट है फंक्शन डेक्लेरेशन और प्रोटोटाइप। ठीक है, सबसे पहले हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, देन हम उसे कॉल करते हैं और उसके बीच में फंक्शन डेफिनेशन, जो हम स्टेटमेंट्स डालते हैं फंक्शन के बीच में, दैट इज़ अ फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, फंक्शन डेक्लेरेशन, जब हम किसी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ रिटर्न टाइप, देन उसका फंक्शन नेम, उसके बीच में आर्ग्यूमेंट लिस्ट और बॉडी ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन कॉल, जब हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं, उसे यूज़ करते हैं। फंक्शन डिक्लेयर तब करते हैं जब उसके बीच में जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ये उनके सिंटेक्स दिए हुए हैं, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल और फंक्शन डिक्लेरेशन के। देन आती है डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस। फंक्शन की डेफिनेशन के बीच में हम क्या, फंक्शन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है फंक्शन हेडर एंड देन फंक्शन बॉडी। फंक्शन हेडर के में जो हम फर्स्ट स्टेटमेंट होती है हमारी रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, उस फंक्शन की कौन सी टाइप है और उसके लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, ये आता है फंक्शन हेडर में। ठीक है, जो उसका नेम बताया होता है जिसमें, और फंक्शन बॉडी वो होती है जिसमें हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बीच में जितनी भी ब्लॉक में स्टेटमेंट्स हैं उन सभी को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो आती है फंक्शन बॉडी में। ठीक है, फॉर्म ऑफ सी फंक्शन, फॉर्म ऑफ सी फंक्शन ये एक टाइप दी हुई है सी फंक्शन की। इसमें हमने फंक्शन को डिफाइन किया, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, उसके बीच में पैरामीटर लिस्ट, देन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये जो ऊपर वाला है ये फंक्शन हेडर है और जो नीचे वाला ब्लॉक है ये है फंक्शन बॉडी। फॉर्मल पैरामीटर लिस्ट, फॉर्मल पैरामीटर लिस्ट क्या होती है? पैरामीटर लिस्ट डिक्लेयर्स द वेरिएबल्स दैट विल रिसीव द डाटा सेंड बाय कॉलिंग प्रोग्राम। ठीक है, जो हम पैरामीटर्स देते हैं फंक्शन को, दैट आर फॉर्मल पैरामीटर लिस्ट। दे सर्व एज इनपुट डाटा टू फंक्शन टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क। हमने किसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करना है, जैसे अब अगर हमने सम करना है, सम फंक्शन अप्लाई किया तो उसके बीच में जो पैरामीटर्स हैं इंट ए कोमा इंट बी, that are formal parameters. The parameter is known as arguments, float, quadratic. ठीक है, ये सारे जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं बीच में फंक्शन के, जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन के बीच में पैरामीटर्स दिए हैं, पावर फंक्शन के बीच में दिए, सम फंक्शन के बीच में दिए, दीज आर आर्ग्यूमेंट्स। देयर इज नो सेमीकोलन आफ्टर द क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ठीक है, जब हम पैरेंथेसिस को क्लोज करते हैं पैरामीटर लिस्ट के, उसके बाद में सेमीकोलन नहीं आता। द डिसीजन पैरामीटर वेरिएबल्स कैन नॉट बी कंपाइंड। ठीक है, फॉर्मल पैरामीटर लिस्ट, टू इंडिकेट दैट द पैरामीटर लिस्ट इज एम्प्टी वी यूज़ द कीवर्ड वॉइड। ठीक है, अगर हमने बताना कि हमारे बीच में हमने फंक्शन के बीच में कोई पैरामीटर्स नहीं है तो हम उसके साथ वॉइड टाइप लगाएंगे, वॉइड रिटर्न टाइप, मतलब कि कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, मैनी कंप्यूटर एक्सेप्ट एज an empty set of parentheses. It is good to use void to indicate a null parameter list. How to call a C functions in a program? C function को कॉल करने की भी 2 ways हैं, एक है call by value, एक है call by reference. कॉल बाय वैल्यू क्या होता है? कॉल बाय वैल्यू मेथड, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज पास टू द फंक्शन एज अ पैरामीटर। इसमें हम डायरेक्टली वैल्यू ही पास करते हैं कॉल बाय वैल्यू में। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय फॉर्मल पैरामीटर। इसमें हम वैल्यू को मॉडिफाई नहीं करते क्योंकि हम डायरेक्ट वैल्यू को ही पास करते हैं। डिफरेंट मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर बोथ एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स बिकॉज वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपी टू फॉर्मल पैरामीटर। इसमें एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू ही फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी होती है क्योंकि हम डायरेक्टली वैल्यू ही पास करते हैं। ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है, फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है? दिस इज द आर्ग्यूमेंट विच इज यूज्ड इन फंक्शन कॉल। ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर वो होता है जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उस टाइम पे जो हम वैल्यू पास करते हैं वो होते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, और फॉर्मल पैरामीटर वो होते हैं जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि हमने ये वाले इस टाइप के पैरामीटर्स डालने हैं। ठीक है, इंट टाइप के डालने हैं या करेक्टर टाइप के वेरिएबल वैल्यूज डालनी है तो वो हम फॉर्मल पैरामीटर में डिफाइन करते हैं फंक्शन डेफिनेशन में। ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है? कॉल बाय रेफरेंस मेथड में हम एड्रेस पास करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू नहीं पास करते, एड्रेस पास करते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर कैन बी मॉडिफाई, इसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट वैल्यू पास नहीं करते।
सेम मेमोरी इज यूज फॉर बोथ एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स सिंस ओनली एड्रेस इज यूज बाय बोथ पैरामीटर्स। इसमें हम एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर के लिए सेम मेमोरी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम इसमें एड्रेस ही पास करते हैं। थैंक यू।